39 इंच। ठीक है, तो 9.75 आ गया 39 का, और यहां से हमें 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। अब यहां पे 1.5 इंच का क्यों? क्योंकि कम से कम हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच से कम पे हमने इसको लाइन को नहीं बिठाना। 1.5 इंच से बाहर चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, शर्ट का कटिंग करने जा रहे हैं, और जैसे कि सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे कपड़े का, और उल्टी साइड बाहर आएगी, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे होगा। और कपड़े को अगर आपके पास कॉटन या लिनन कुछ भी आया है तो उसको आप पहले कुछ देर पानी में डाल के श्रिंक कर लें, उसके बाद प्रेस करके इस तरह से टेबल पे बिछा के कटिंग करें। और यहां पर टेबल के किनारे पर एकदम स्ट्रेट आपने कपड़े की लेयर को बिछा लेना है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको इस शर्ट की जो मेजरमेंट है, यानी कि शर्ट का जो नाप है, उससे मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा देता हूं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, शर्ट की लंबाई है 28 इंच, छाती है इसका 39.5, कमर है इसका 35.5, और पेट से इसका जो साइज है वो है 38.5, और हिप से साइज है 39 इंच, तीरा है 18 इंच, गला है 16.5, और बाजू का लंबाई है 25। क्लियर? और कॉलर स्टैंडर्ड साइज का है, कफ भी स्टैंडर्ड साइज का है। इसी साइज के हिसाब से इस शर्ट का कटिंग करेंगे। तो क्या है कि शर्ट की कटिंग के वीडियोस तो बहुत आएंगे, लेकिन उसमें साइज जो है वो सबका डिफरेंट होगा। तो आप अपने साइज के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं, या जिस तरह की कटिंग को आपको लेके कुछ डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करने में मैं पूरी हेल्प करूंगा इन वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह से किनारा पट्टी पर स्केल को रखते हुए ऊपर इस तरह से एक 90 डिग्री की लाइन जो है वो हमें सबसे पहले यहां ये लगानी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारी शर्ट का लंबाई। तो लंबाई है शर्ट का 28 इंच, तो यहां पर 28 इंच के ऊपर हमें इस तरह से निशान लगाना है। और जो हमारा छाती है वो है 39.5, यानी कि 10 इंच से एक सूत कम, तो 9.5 के ऊपर इस तरह से एक निशान लग जाएगा। थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा क्योंकि ये मीडियम फिट शर्ट है, लूज शर्ट फिट नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो चीजें हैं ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसकी फिटिंग को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने एक 90 डिग्री की लाइन जो है वो लगा देनी है। ठीक है, और नीचे घेरे का जो लाइन है वो किस तरह से लगेगा ये आप देख लो, ये इस तरह से लगेगा। ठीक है, अब हमें नीचे एक और लाइन लगानी है। ये है जो हमारा एक्स्ट्रा जो नीचे फोल्ड होता है शर्ट के, ये वो वाला आ गया जी। ठीक है, ये रहा, ये निशान जो हैं ये लग चुके हैं। ये स्ट्रेट 90 डिग्री का, ये छाती का, और ये नीचे हिप का यानी कि घेरे का शर्ट का। एनीवे, अब हमें यहां से ये जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहले हमें यहां से 2 इंच के ऊपर किनारा पट्टी को छोड़ के 2 इंच के ऊपर इस तरह से पूरी शर्ट पर नीचे तक हमें इस तरह से निशान लगाने हैं। ये देखो, ठीक है, यहां पर इस तरह से पूरे नीचे तक हमें घेरे तक शर्ट की वो इस तरह से निशान लगाने हैं किनारा पट्टी से 2 इंच। ठीक है, किनारा पट्टी से यानी कि जो साफ कपड़ा है वो 2 इंच हमें निशान लगाना है। अब हमें उसके बाद अगर आप चाहें तो ये स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये निशान ठीक है, इससे थोड़ा जजमेंट हो जाता है मुझे। और फ्रंट के लिए नेक का ये जो निशान लगाएंगे ये हम लगाएंगे 2.5 इंच पर। और जो हमारा ये इसका नेक का ये वाला साइड है ये आ जाएगा 3 इंच के ऊपर। ये हमेशा 2 सूत कम ही रखना, क्योंकि जब हम कॉलर और बैंड को इसके साथ सिलाई करेंगे तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी।
छोटा पड़ जाएगा उस समय आप कटिंग कर सकते हो जब आप कॉलर बैंड के साथ इसको सिलाई करते हो। क्लियर? तो इसको हमेशा 2 सूत कम ही रखना है। तीरा जो है वो आ जाएगा इसका 18 इंच, 18 का हाफ हो गया 9 इंच, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आ गया। 9.5 के ऊपर इस तरह से निशान एक लग गया। ठीक है, अब यहां से 1.25 इंच, ये जो ऊपर वाला लाइन लगाया था सबसे पहले 90 डिग्री का, यहां से 1.25 इंच हमने डाउन कर देना है। अब ये जो हमने किनारा पट्टी से 2 इंच अंदर निशान लगाया था, यहां से हम छाती का निशान लगाएंगे। तो छाती का निशान है 39.5 पर, 39.5 से चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच से 1 सूत कम, इस तरह से निशान लग जाएगा। ठीक है, और यहां से हमारा निशान लग जाएगा 2 इंच के ऊपर। ठीक है, उसको मीडियम फिट चाहिए इसलिए 2 इंच चलेगा, और यहां से 6 इंच नीचे एक निशान लगेगा। अब ये निशान किस चीज का है? ये शेप होता है जो हमारा पेट और छाती के बीच का बॉडी में जो शेप होता है ना, कर्व होता है, ये वो निशान है। ये 6 इंच के ऊपर लगेगा जिसका हाइट नॉर्मल है। अगर हाइट पर्सन का ज्यादा है तो ये 7 इंच पे भी लगता है, किसी का 7.5 पे भी लगता है। ठीक है, तो ये साइज के हिसाब से निशान लगता है, उसकी हाइट के हिसाब से। अब हमारा जो पेट के ये जो पेट और छाती के बीच का जो पॉइंट है, यहां पर इसका साइज है 35.5। तो 35.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच से 1 सूत कम, और यहां से 0.25 इंच। ठीक है, यहां से 0.25 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा लिया। पेट पर उसका साइज है 38.5, और 38.5 का हो गया 9.5 और 1 सूत, और यहां से अगेन हमारा जो आ गया 1.25 इंच के ऊपर निशान लग जाएगा। और ये जो हमारा घेरा है यानी कि हिप का जो साइज है वो है 39 इंच। ठीक है, तो 9.75 आ गया 39 का, और यहां से हमें 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। अब यहां पे 1.5 इंच का क्यों? क्योंकि कम से कम हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच से कम पे हमने इसको लाइन को नहीं बिठाना। 1.5 इंच से बाहर चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, इससे हिप जो है वो फिर टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा शेप पट्टी है इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा मीडियम फिट चाहिए। और शेप पट्टी से क्या है कि थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है शर्ट का सिलाई लगने के बाद। तो ये हमारा जो पोर्शन है ये थोड़ा सा पेट से है, इसका जो साइज है भी यहां से बाहर की तरफ कर्व निकलेगा, तो ये हमारा ये शेप बन जाएगा। क्लियर? अब हमारा ये जो पॉइंट है ऊपर का, इसको इसके साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा शोल्डर का। अब यहां से 0.25 इंच 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के सीधी लाइन लगा के आप इस तरह से कर्व लगा सकते हैं, गुलाई बना सकते हैं बाजू का। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि यहां से यहां तक का ये जो हमारा लाइन लगा हुआ है इसका हमने सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, सेंटर निकाल के यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमने आधा इंच अंदर निशान लगाया है, इसको टच करते हुए ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट पे टच होना चाहिए, और यहाँ पर जो छाती का निशान है यहाँ पर इस तरह से टच होना चाहिए। ये देखो, ये इस तरह से गुलाई इसका बैठ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा नेक का। क्लियर? फ्रंट का जो शर्ट का निशान है वो लग चुके हैं, इसके अलावा जो निशान हैं और नहीं होते शर्ट में, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब भगवान का नाम लेके इसका कटिंग शुरू करते हैं। तो शर्ट में ये जो कटिंग होता है ये इस तरह से स्ट्रेट कट नहीं होगा, ये इस तरह से तिरछा कटिंग होता है। ठीक है, ये ऐसे ऊपर की तरफ से यूं थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ता है, ये तिरछा कटिंग होगा यहां से। और ये हमारा नेक का जो कर्व है, जो आपने निशान लगाए हैं आप उन निशान के ऊपर ही कटिंग करना,
तभी निशान लगाने का फायदा है। और एक मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस मेथड के साथ शर्ट का कटिंग कर रहे हैं तो मेरे भाई आप ये जो आपका साइज है, जो आपने मेजरमेंट के निशान लगाए हैं, उन निशान को कटिंग करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना। उससे क्या है कि थोड़ा रीचेक हो जाएगा और आपके डाउट्स जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर शर्ट का फ्रंट का कटिंग हो चुका है। ये जिन लोगों को समझ में आ गया है फ्रंट का कटिंग, या मेरे जो भाई बंधु मेरी बहनें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर फ्रंट का शर्ट का कटिंग के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हैं, कुछ समझ में आया है, कुछ डाउट क्लियर हुए हैं, तो वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार वीडियो को जरूर लाइक किया करो। मैंने देखा है बहुत लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं कि पता नहीं अगर हम लाइक कर देंगे तो पता नहीं कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। तो इससे कुछ नहीं होता मेरे भाई। लाइक करने से क्या है कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाता है ना। जो लोग कमेंट नहीं कर सकते कम से कम लाइक ही कर दो। लाइक करने से यार क्या आप ऐसे ही देख के निकल जाते हो, मजा नहीं आता फिर। ठीक है, तो कम से कम लाइक कर देना। एनीवे, तो ये फ्रंट कट चुका है शर्ट का। अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं और बैक का कपड़े पहले मैं बिछा लेता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। और ये कितना फोल्ड करना है, ये कपड़ा जितना हमारा साइज है उसमें सबसे ज्यादा जो मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा करके जो लूजिंग है उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लेना। क्योंकि हमने फ्रंट को बिछाना होता है ना, तो वो पूरा भी तो होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें इसको बिछा लेना है। अब आपको इस वाले जो वीडियो है इसमें मैं शर्ट कटिंग करने का एक अलग सा और सिंपल वे में तरीका बताऊंगा कि अगर हम इस तरह से शर्ट की कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये फर्क है कि इसमें ये जो तीरा होता है ना, वो जैसे हम अलग से कटिंग करते हैं तो इसमें तीरा जो है वो पैच की तरह ऊपर लगता है। इसका बैक जो है वो सांझा होता है। ठीक है, बैक सांझा होता है। इसको बैक को यहां से कटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये तीरा जो है वो ऊपर पैच की तरह लग जाता है। ठीक है, तो कपड़े को इस तरह से फ्रंट को बिछा लेना है। बैक वाली लेयर से थोड़ा सा इस तरफ आने देना है, आधा इंच। ये जो मैंने गुटके लगाए थे यानी कि नॉच लगाए थे, ये आधा इंच इस तरफ आने देने हैं। और यहां पर फोल्ड के ऊपर इस तरह से फ्रंट को बिछा लेना है। अब हमें बैक को कितना ऊपर उठाना है वो आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा जी, टोटल था हमारा जैसे छाती का 9.5 है ना, तो ये हमारा आ जाएगा यहां पर और ये आ जाएगा हमारा यहां पर। ठीक है, ये निशान इस तरह से लगेगा साइज के हिसाब से। इसका अलग अलग से एक फॉर्मूला होता है। अगर आप 15-20 लोग भी इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर देंगे तो इसके बारे में, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमने फ्रंट का नेक जो है वो 3 इंच रखा था, यहाँ इसका भी 3 इंच के पे ऊपर निशान लगाएंगे। तीरा इसका 18 इंच है, 9 हो गया, आधा इंच सिलाई का मार्जिन आ गया। यहां पर इस तरह से निशान लगा देंगे। यहां से ये जो हमने ऊपर उठाया तीरा, वो मेजरमेंट इस तरफ से है, तो यहां से ये कितना है, 2 इंच और 1 सूत। यहां पर भी हमें 2 इंच और 1 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा देना है। और ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपस में हमें इस तरह से मिला देना है। ठीक है, और ये जो हमारा ऊपर वाला लाइन है, इसको ये स्केल से एकदम कपड़े की लेयर के साथ मिलाते हुए 90 डिग्री का लाइन जो है वो आप लगा देना। ठीक है, अब हमारा ये जो पोर्शन है, ये जो आर्म होल का बैक का बनाना है, उसको इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहां से ये कितना डाउन होगा, तो ये यहां से डाउन होगा 1.5 इंच से 1 सूत कम। क्लियर, ये 1.5 इंच से 1 सूत कम। इनका एक कैलकुलेशन होता है,
वो अगर इसी वीडियो में मैं बताने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप कमेंट कर दो, तो 15-20 लोग कर दें कमेंट, फिर फायदा होता है ना, फिर पता है कि ये इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए, साइज के ऊपर, कटिंग के ऊपर, कुछ भी किसी भी तरह का, तो अभी मैं वो पेपर पैटर्न जो है वो भी बना के मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये हमने जो 1.25 इंच और एक सूत पे हमने ये जो निशान लगाया था, इसके ऊपर हमने 1.5 इंच से एक सूत कम कह लो, इस तरह से हमने कटिंग कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरह से जो हमारा बैक है उसका कटिंग इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और ये हमारा आ जाएगा जी नेक का पॉइंट, और ये आर्म होल का। कुछ चीजें हैं जो थोड़ा अगर आप ध्यान से बारीकी से समझोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। अगर आप समझने के मूड में नहीं बैठे हुए, खाली वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आने वाला, गारंटी है। क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं उनको बारीकी से देखना पड़ता है। ये कटिंग है जिसको आप सीखने के लिए वीडियो ढूंढ रहे हो, और अगर पहुंच गए हो यहां तक तो एक पेपर पेन ले लो। उससे क्या है कि आप साथ में निशान लगाते जाओ, लिखते जाओ कौन से कहां से कितना लेना है। और ये हमारा 1/2 इंच का यहां से यूं कट कर देना है, धीरे धीरे सीधा कर देना है इस वाले पॉइंट को। इससे बैक जो है वो पीछे की तरफ लटकेगा नहीं। ठीक है, और यहां पर अगेन गुटका आ गया जो हमारा बैक का है, इस तरह से सेंटर पॉइंट का गुटका आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो पोर्शन है इसका इस तरफ ऐसे घुमा लेना है। और ये जो हमने लंबाई का सबसे पहले निशान लगाया था, यहां से ½ इंच ऊपर ये जो हमारा पॉइंट है। ठीक है, अगर आप चाहें और आप इस तरह से चौक से भी निशान जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा लंबाई का निशान है। यहां से 1/2 इंच पे 1/2 इंच इस तरह से ऊपर करके आप इस तरह से गोलाई बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चौक से नहीं लगाना चाहते, आपको सीजर से हाथ आपका क्लियर है, आप इस तरह से कटिंग कर दीजिए। ठीक है, इसको यू कट भी बोलते हैं और इसको अमेरिकन कट भी बोलते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग। अब हम बाजू का कटिंग करेंगे। इसमें तीरे का कटिंग नहीं होगा, इसमें कपड़े को जब कारीगर बनाएगा बैक को बिछाकर तीरा उस समय कटिंग किया जाएगा, पैच की तरह ऊपर लगेगा। ठीक है, ये वो शर्ट है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा डिफरेंट मेथड से शर्ट जो है वो इजी मेथड से भी बता देते हैं। क्लियर, तो ये हमारा जो बाजू का कटिंग है वो मैं करने जा रहा हूं। तो ये हमारा जो बाजू का कटिंग है वो मैं करने जा रहा हूं। कपड़े की लेयर को बिछा लिया गया है। बाजू का कटिंग करने के लिए भी सीधा साइड अंदर आएगा, उल्टी साइड बाहर आएगी। डबल लेयर में इस तरह से कपड़े को पकड़ लिया जाएगा और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके, यूं फोल्ड करके इस तरह से बाजू का कटिंग नहीं होगा। क्लियर, अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है कि जो हमारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब हम किसी भी कपड़े को पाइपिंग लगाते हैं, है ना, पाइपिंग लगाते हैं कपड़े को, तो वो कपड़ा जो पाइपिंग के लिए हम यूज करते हैं वो हमेशा तिरछा लेते हैं, ना सीधा लेते हैं ना इस तरह से लेते हैं, वो तिरछा लेते हैं। क्यों लेते हैं तिरछा? क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ठीक उसी तरह जो बाजू का कटिंग है वो भी ऑन बायर्स कटिंग होगा, ताकि पहनने के बाद बाजू में भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन प्लस हो जाए, यानी कि स्ट्रेचेबिलिटी भी आ जाती है और थोड़ा पहनने में भी कंफर्ट रहता है। क्लियर, तो ये बाजू का कटिंग किस तरह से होगा? इस तरह से कपड़े को आपने फोल्ड करना है, ऊपर की तरफ से ज्यादा करना है, नीचे की तरफ से कम करना है। ये कितना ज्यादा करना है? जो हमारा छाती का चौथा हिस्सा है उतना क्लियर फैब्रिक होना चाहिए, किनारा पट्टी
बाहर होना चाहिए और नीचे से 6.25 इंच 6.5 इंच कम से कम नीचे कपड़ा क्लियर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो बाजू का कटिंग है इसको मैं आपको अभी करके बताऊंगा और बड़े ध्यान से देखना बाजू का कटिंग। ठीक है, बाजू का कटिंग वैसे ही होगा जैसे हम बाकी शर्ट का करते हैं, तो चाहे कुर्ता है तो यहां से कपड़ा देखना है कितना है, तो ये है हमारा ज्यादा है, थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि खर्चा भी निकालना है बाद में। खर्चा यानी कि जो कॉलर वगैरह, कफ वगैरह, पॉकेट, उनके लिए भी तो हमें कपड़ा चाहिए, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंच कम से कम यहां से होना चाहिए। ये देखो, ये यहां पर बैठेगा इसका। क्लियर। अब हमें ये जो हमारा एल स्केल है इसको यहां पर हमें 90 डिग्री पर इस तरह से रख देना है। ठीक है, 90 डिग्री पर यहां इस तरह से बिछा देना है। थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये जो बाहर वाला किनारा है, जो हमने कपड़े फोल्ड वाला किनारा है, वहां पर एल स्केल को एकदम स्ट्रेट रखते हुए 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन लगाना है और यहां से नीचे कितना आना है 3.5 इंच और 3.5 और यहां से कितना आना है 10 इंच से 1 सूत कम। चौथा हिस्सा हमारे छाती का जो साइज है वो है 39.5, तो उसके हिसाब से हमारा जो पॉइंट है वो बनता है 10 इंच से 1 सूत कम और ये हमें लाइन को इस तरह से लगा देना है। अब बाजू का लंबाई आ गया हमारा 25 इंच। ठीक है, तो यहां पर 25 पर इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है और ऊपर से 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि 23.5 के ऊपर इस तरह से ऐसे पकड़ के यहां एक निशान लगा देना है। ऊपर से 1.5 इंच कम कर देना है क्योंकि नीचे जब 2.5 इंच का कफ लगेगा तो सिलाई का मार्जिन जब सारा जुड़ेगा तो बाजू जो है वो 25 इंच तैयार हो जाएगा। अब यहां से अगेन ये जो हमारा फोल्ड है उसके ऊपर अगेन हमने एल स्केल को एकदम स्ट्रेट इस तरह से पकड़ लेना है और यहां से ये जो 3 इंच वाला हमें निशान दिख रहा है साइज में, यहां से 2 सूत ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। क्लियर, आपको क्लियर दिख रहा है ना। यहां से 2 सूत ऊपर की तरफ निशान लगा के ये जो हमारा एल स्केल है इसको इस तरह से ऐसे घुमाते हुए यहां पर इस तरह से लाइन लगाना है और यहां पर 6 इंच वाले पॉइंट के ऊपर एक आपने यूं करके निशान लगाना है। आप मेजरमेंट टेप के साथ भी लगा सकते हैं और स्केल के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी रहे। ठीक है, और ये हमारा शेप पट्टी आ जाएगा। उसके बाद फिर से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा मीडियम चाहिए, ज्यादा उसको जो टाइट भी नहीं चाहिए और लूज भी नहीं चाहिए, तो ये हमारा शेप पट्टी के साथ यहां पर इस तरह से कर्व जो है वो लगा दिया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट का निशान लग गया। अब ये जो हमारा पोर्शन है इसको बड़े ध्यान से बारीकी से समझना। ये जो है हमारा टोटल लाइन, इसका हमने यहां पर हाफ निकाल लिया, फिर इसका और इस पॉइंट का हमने हाफ निकाल लिया, फिर यहां से यहां तक का हमने हाफ निकाल लिया। ठीक है, यानी कि इसको 4 हिस्सों में हमने बांट दिया। इजी वे है बाजू का कटिंग करने का, गोलाई बनाने का, बहुत नायाब तरीका है, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना। ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से 0.25 इंच इस तरह से एक निशान लगाना है, सेंटर वाले पॉइंट से ½ इंच यहां पे निशान लगाना है और ये वाले पॉइंट से हमें 2 सूत निशान लगाना है। क्लियर, ये निशान इस तरह से लगाएंगे 0.25 इंच, ½ इंच, 2 सूत। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा कैंची है इसको हमने कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ जाना है। ये देखो, कटिंग करते हुए हमने इन निशान की तरफ इस तरह से जाना है। ये देखो, और ये जो हमारा गोलाई है ये अपने आप बन जाएगा। क्लियर। अब हमें यहां पर सेंटर का इस तरह से एक गुटका नॉच लगा देना है और यहां पर भी नीचे इस तरह से कट कर देना है और यहां पर भी नॉच आ जाएगा, यानी कि गुटका आ जाएगा। और ये जो शेप पट्टी का हमारा इस तरह से कट है ये इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, ये देखो। ओके, क्लियर। अब हमें क्या करना है, जब बाजू का ऊपर वाला फ्रंट और बैक का जो शेप है वो बनाना है। वो कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है,
वो बड़ी बारीकी से समझना, ठीक है। ये हमें इस तरह से ऐसे घुमा देना है कपड़े को। मैं इस तरफ घुमाता हूं क्योंकि राइट हैंड से मेरा थोड़ा कंफर्ट है, इसलिए जैसे आपको कंफर्ट लगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट इस तरफ से आ गया है ना, ये जो हमारा ओपन एरिया है इस तरफ से, ये जो फर्स्ट पॉइंट आ गया, यहां से हमें 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। और ये जो सेंटर पॉइंट है, यहां से 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है। और ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, यहां से 2 सूत, यहां से 2 सूत ऊपर की तरफ। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, यहां से 1.25 इंच, सेंटर पॉइंट से आगे की तरफ 2 सूत और लास्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ 2 सूत। यहां पर ये जो 4 लेयर है कपड़े की, इनको 2 लेयर के बीच में इस तरह से अपनी कैंची को डाल देना है। और ये जो हमारा गोलाई है, इसको इन निशान की तरफ कटिंग करते हुए हमने इस तरह कैंची को चलाना है। ये गोलाई जो है, ये शेप जो है, ये अपने आप बनता जाएगा। ये देखो, क्लियर। ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब हमने बैक का क्या करना है, ये जो पीछे की तरफ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक या एक्स्ट्रा फॉल या झोल आता है, तो ये 3 सूत के ऊपर हमने इस तरह से ऐसे पकड़ना है और धीरे धीरे कम करते 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 ये हमने इस तरह से कट कर देना है। क्लियर। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। मैं आपको ये बाजू जो है वो खोल के भी दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। तो ये बाजू का कटिंग हो चुका है। ये मैंने इसको बाजू को खोल के दिखा दिया, ये देखो, ठीक है। ये इसका फ्रंट जोन आ गया और ये इसका बैक आ गया। तो बाजू का अगर इस तरह से कटिंग करेंगे मेरे भाई, एक तो सफाई आएगा, दूसरा ना फ्रंट पे और ना बैक पे किसी तरह का झोल जो है वो नहीं आएगा और ना ही उसको टाइट फील होगा अगर हम ऑन बायस कटिंग करते हैं तो। क्लियर। तो ये है हमारा बाजू का कटिंग और ये हमारा जो फ्रंट और बैक हमने कटिंग किया था। और ये हमारा जो तीरा है वो मैंने बताया आपको पैच की तरह लगेगा। तो मेरे भाई, अगर आपको वीडियो वाकई में कुछ समझ आया है, इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो यार कम से कम लाइक तो बनता है। लाइक करते हुए जाओ यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।